अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफ़ेशन मैं एक डॉक्टर हूँ, यानी कि एक मसीहा हूँ। इस वीडियो का ना इंट्रोडक्शन मुझे कई बार रिकॉर्ड कराना पड़ा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं बता सकूँ कि मैंने अपनी वीडियो किस तरह शुरुआत करनी है, यानी कि इस वीडियो में क्या बताना है। फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आप एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान की जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर साद हैं। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो है ना, एक पीजीआर है और तकरीबन 1 दिन पहले ना इनके साथ वाक़या आया कि सुबह के करीबन 6 बजे जो है ना, एक जत्थे ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको सीवियर जो है ना वो चोटें आई हैं। और चोटें इतनी शदीद है कि इनको आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं बात क्लियर कर दूँ कि हम सब जो है ना वो डॉक्टर साद हैं और ये रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्यों हम सब डॉक्टर साद हैं। सबसे पहले तो अगर तो आपने वीडियो देखी हुई है ना, तो आपको मतलब आपकी हिम्मत को सलाम कि आप वो वीडियो देख भी सकते हैं। वो वीडियो ऐसी है कि बंदा उसको 2 मिनट देखे तो बंदे की मतलब हौलनाक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना ज़ालिम कैसे हो सकता है? ये कोई चोर नहीं है, कोई अचक्का नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, इसने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया और उसके ऊपर इतना ज़ुल्म किया और कोई बंदा वहाँ रोकने वाला नहीं है। उस बंदा जो 50 जो बच्चे पड़े हुए हैं, उसकी जान की एक तरह से रखवाली कर रहा है, उनको ट्रीट कर रहा है, पूरी रात ट्रीट करता रहा, उसको 6 बजे उसको ये सिला मिल रहा है। जो डॉक्टर साद हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंजरीज़ आई हैं। उनमें से 3 जो है ना, उनकी मेजर हड्डियाँ टूटी हैं। एक तो ये है कि जो बेस ऑफ स्कल है, वहाँ उनको फ्रैक्चर आया है। उसके अलावा उनकी नोज़ की जो बोन है, वो भी टूटी है। उनका जबड़ा भी टूट गया है। इसके अलावा बहुत मल्टीपल उनको ब्रूसेज़ हैं और इसके अलावा लाज़मी सी बात है, जब आपको फ्रैक्चर हुआ, इतना मारा गया है आपको कि आपकी हड्डियाँ टूट गई हैं, तो आपके मुँह पे, चेहरे पे पता नहीं कहाँ-कहाँ कौन से निशान हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता कि जब वो उनको मार रहे थे, तो वो किस तरह के अल्फ़ाज़ यूज़ कर रहे थे कि हमने इसके साथ क्या करना है। वॉशरूम में ले जाके मारे, दरवाज़ा बंद करके मारे। यानी कि ये बताने के काबिल नहीं है ये वाली बात। और किसी ने ये वीडियो में रिकॉर्ड कर ली, तो हमें पता चल गया कि डॉक्टर साद के साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें एक अलहदा और उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का तो ख़ैर हम सोच भी नहीं सकते कि जो डॉक्टर साद ने फ़ेस किया है। और आई होप कि वो रिकवर करें हर उस चीज़ से और उनको लॉन्ग टर्म भी कोई इंजरी ना हो और वो रिकवर करें। ख़ैर, अभी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आपको दो बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं और इस तरह करके। तो मैं कुछ कमेंट से गुज़र रहा था, तो कह रहे थे कि यार ये डॉक्टर्स जो है ना स्ट्राइक पे क्यों चले जाते हैं? हमको स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। एक इंसिडेंट हुआ है, इसको बस इस पे जो है ना इतना ज़्यादा स्टैंड नहीं लेना चाहिए। ठीक है? फिर कोई कहता है कि यार इन डॉक्टरों को तो एहसास नहीं है कि जो है ना तो बाकी पेशेंट्स जो है ना वो सफ़र करेंगे इस चीज़ के ऊपर, ये फिर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और फिर एक बंदा आता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि यार 3-4 बंदों की वज़ह से आप पूरे अस्पताल को ना दो उसकी सज़ा, आप उन्हीं 3-4 बंदे को दो सज़ा। अब ये तो हो गया वो जो कि एक नॉर्मल लोग हैं, जो कि कमेंट्स में बात कर रहे हैं। ख़ैर वो तो हो सकते हैं कि इल इन्फॉर्म्ड। अगर मैं आपको अपनी मीडिया की सूरत-ए-हाल दिखाऊँ, तो ये हमारा मीडिया है। उस मीडिया ने जिसने बगैर किसी समझ लें कि उसका काम होता है कि वो जाके देखे कि मामलात किस तरह हुए हैं, उनको बगैर देखे जो है ना एक साइड की स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि जो जो जिन लोगों ने मारा है, हो सकता है उनका मीडिया में कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक हो, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी खबरें चलाई कि लग रहा है कि डॉक्टरों ने पता नहीं क्या कर दिया। अब आप ये खबर देखें कि मुबैना गफलत से बच्ची दम तोड़ दी, नीचे अस्पताल अमले का इलाज। कोई ये नहीं बताया कि किसी पे जानलेवा हमला हुआ है। डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पे, डॉक्टर्स का तो काम ही है कि सड़कों पे रहना, क्योंकि उनको दिल नहीं करता कि वो जो है ना आराम से बैठ के मरीज़ों का इलाज करने को दिल करता है, वो बाहर ही सड़कों पे रहें, उनको धूप बहुत पसंद होती है। लाहौर के चिल्ड्रन में लवाहिकीन ने ड्यूटी डॉक्टर की दरगज़ बना दी। इसको मैंने ब्लैंक किया कि मैं ये दिखाना नहीं चाहता था। ठीक है? अगर हमें डॉक्टर साद को देखना है तो वो वही वाली तस्वीर अच्छी है, उसी को देखना है हमें। यानी कि दुर्गत बना दी है जी। ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि मतलब दिल रोता है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए जो है ना डॉक्टर्स सारी मेहनत एक पे लगा रहे होते हैं कि हमने किस तरह इनकी जान बचा रही हो, तो वो तहज़ीक के अंदाज़ से बता रहे हैं कि दुर्गत बना दी। अब यहाँ देखें, यहाँ भी डॉक्टर की दुर्गत बना दी। 1 साला बच्ची दम तोड़ गई और एक ने तो कमाल ही कर दिया कि मतलब बच्चे की जान ले ली डॉक्टर्स की मुबैना गफलत ने, और ये बताने के रवादार नहीं है कि उस डॉक्टर बेचारे के साथ क्या हुआ है। ये हमारे मीडिया का हाल है। अच्छा, जब ना मैं एमबीबीएस के अंदर होता था, तो
लाज़मी सी बात है कि आप मीडिया देखते होते हो और जिस तरह कमेंट्स भी पढ़ते हो तो आपके ज़हन में बातें आना शुरू हो जाती हैं कि यार शायद ये यंग डॉक्टर्स जो पता नहीं क्या करते रहते हैं, ये मतलब पीजीआर्स और एचओज़ वगैरह। तो मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि यार हमें सर्व करना चाहिए, हम सर्व करने के लिए आते हैं, मतलब यानी कि बेशक ज़ुल्म और ज़्यादती है लेकिन हमें थोड़ा सह लेना चाहिए और पब्लिक को सफ़र नहीं कराना चाहिए। ये मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस था। जब मैं एमबीबीएस में था तो मैं इसको ही रखता होता था। मैं ऐसे ही सोचता होता था और मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे जूनियर्स कोलीग हैं और जूनियर डॉक्टर हैं और अ, जूनियर डॉक्टर तो नहीं, जूनियर्स जूनियर डॉक्टर्स को खैर समझ आ जाती है, जो जूनियर्स अभी एमबीबीएस के प्रोसेस में हैं वो इस चीज़ को भी उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, अब जब मैंने एफसीपीएस कर लिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि हम क्या ट्रॉमा और टॉर्चर फेस करते हैं ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। और मुझे खुद भी पता है कि मैं कितनी दफ़ा जो है ना ड्यूटी आवर्स में कितना करीब था कि मुझे कोई मार पड़ जाती, मुझे कुछ हो जाता, तो मेरे पीछे क्या मतलब होना था। अब ये डॉक्टर साद के साथ हुआ है तो मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। तो ये 2019 और 2020 की बात है, जस्ट कोविड से पहले की बात है। तो मुझे 6-7 महीने हुए थे न्यूरोसर्जरी के अंदर। तो उस टाइम हमारा ऐसा होता था कि एक हमारा ऑपरेशन थिएटर होता था और एक जो है ना बाहिर है एरिया होता है कि जहाँ हमने एक जो स्टेबल मरीज़ होते हैं वहाँ रखे होते हैं। ऑपरेशन थिएटर में उन मरीज़ों का इलाज हो रहा होता था कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते थे। अब हमारे पास 3 डॉक्टर थे, तो हम लोग 2 ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर ना स्क्रब इन थे, ऑपरेशन कर रहे थे। तो एकदम ना बाहर से शोर-शराबा हुआ। अच्छा, जो शोर-शराबा हुआ तो अ, आवाज़ें बहुत ज़्यादा ऊँची होना शुरू हो गई। मेरे सीनियर ने कहा कि हनान तुम ना जाके देखो। मैंने कहा अच्छा मैं देख लेता हूँ। डॉक्टर्स हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। मैंने उन्हें कॉन्फिडेंस से पूछा कि हाँ जी, क्या मसला हुआ है और इस तरह करके, और ये जैसे ही मेरा कहने की बात थी, एक मतलब हाथ आया, एक बाजू आया और मुझे धक्के मिलना शुरू हो गई। और थोड़ी देर बाद देखा है तो वहाँ कोई 20-25 लोगों का मॉब था और मैं एक सिंगल बंदा हूँ, मेरे साथ कोई बंदा और नहीं है। मैं सिंगल बंदा हूँ और वो मुझे कह रहे हैं कि हमारा मरीज़ है, उसको कोई देख नहीं रहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है। और अब हमारा मरीज़ है, आप उसे देख नहीं रहे, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये देखें और मतलब मैं उनको बता रहा हूँ कि अच्छा चलें मैं देख लेता हूँ। मैं अमूमन काम रहता हूँ सिचुएशन में। हमारे बहुत सारे मतलब डॉक्टर्स होते हैं, कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन मतलब मेरा होता था कि उस टाइम सिचुएशन को काम डाउन करूँ, क्योंकि अगर इन 20-25 बंदों ने मुझे अभी धक्के दे रहे हैं, मैंने इनके सामने बोला कि आप लोग किस तरह कर रहे हैं, तो इन लोगों ने तो मुझे खा जाना है। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मेरी अपनी लाइफ़ जो है ना वो कितनी डेंजर में है और शायद और किसी को तो फ़र्क पड़े ना पड़े, मेरी फ़ैमिली को क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब मेरी फ़ैमिली ही मतलब सफ़र करेगी सबसे ज़्यादा, तो मैं अपने आप को काम रखता था इस तरह। अच्छा, अब मैं गया हूँ तो वो पर्सन जो है ना वो ब्लीड कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर ना बैंडेज हुई हुई थी। क्रिटिकल नहीं था, एक वुंड था जिसको स्टिच होने की ज़रूरत थी और वो हम तब करते थे जब हम क्रिटिकल पेशेंट से फ़ारिग हो जाएँ। अच्छा, अब मैंने उन्हें जब ये वाली बात बताई तो मैंने कहा मैं इसको देख लेता हूँ और इस तरह करके, तो मुझे और मतलब अग्रेसिव हो गए कि आप देख नहीं रहे सही तरह, और मतलब और धक्के पे धक्का मिलना शुरू हो गया। और अब मुझे समझ आ रही थी कि बस द टाइम हैज़ कम कि जो है ना कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा, उसी टाइम एक वर्कर था और उस टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड तो आप भूल जाएँ ना कि कोई सिक्योरिटी गार्ड आपके पास होगा। उस टाइम पे एक वर्कर था और वर्कर्स जो होते हैं ना उससे आपकी पर्सनल एक बॉन्डिंग होती है क्योंकि आप उनके साथ क्लोज़ली काम कर रहे होते हैं। वो भाग के गया, मेरे सीनियर्स को बताया कि इस तरह करके जो है ना वो खेला है, तो मेरे सीनियर भाग के भाग आए, 2-3 और डॉक्टर्स थे, उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया वहाँ से और वो मुझे लेकर वापस आए और खींच के लेके आए। और जो है ना वो सीनियर ने ज़ोर-ज़ोर से ऊँची-ऊँची आवाज़ से चीखना चिल्लाना शुरू किया, वहाँ से भी चीखना चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद हमने अंदर आके ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपने आप को बंद कर लिया। ये वो वाली सिचुएशन है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर मरीज़ का ऑपरेशन चल रहा है और बाहर जो है ना एक मॉब जो है ना अपने मरीज़ की खातिर जो है ना उसने पूरे के पूरे उन ऑपरेशंस की जानों को भी एक तरह से डेंजर में डाला हुआ है और डॉक्टर्स को भी डेंजर में डाला हुआ है। ये एक मॉब की कंडीशन होती है। में से खैर कोई होगा बंदा जो बहुत पावरफुल होगा या बहुत कोई बड़ी पोस्ट पे होगा या क्या होगा, लेकिन ये है कि आप उस टाइम आके मदाखलत करके आप सारे मरीज़ों की लाइफ़ से खेलना शुरू कर देते हैं और वो डॉक्टर्स जो अपनी किसी की मतलब ज़िंदगी बचाने के चक्करों में होते हैं कि हम इनकी ज़िंदगी बचा लें, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के चक्करों में हो जाते हैं कि यार हमें कुछ ना हो जाए। खैर, ये वाक़या तो मेरे साथ हुआ, इसके अलावा भी और काफ़ी रेज़िडेंसी के अंदर ना इस तरह के आपके वाक़यात होते हैं। अच्छा, एक मेरा क्लास फेलो था, वो हाउस जॉब कर रहा था, हम लोग भी हाउस जॉब कर रहे थे, तो वो जब हाउस जॉब कर रहा था तो उसके किसी पेशेंट में इमरजेंसी के अंदर जो है ना एक अटेंडेंट से उससे तू-तू मैं-मैं हुई और उस अटेंडेंट ने उसको ज़ोर से छांटा लगा दिया, ठीक है? एक और मेरी कोलीग थी न्यूरोसर्जरी के अंदर, उन उसको
एक बंदे ने वो पेशेंट को देख रही थी और उससे उन्होंने बात की और उसके बाद उस बंदे ने एक लोहे की ट्रे उठा के मारी। वो तो उसने ऐन टाइम पे अपना सर पीछे कर लिया, वरना उसको भी हेड इंजरी हो जानी थी। इसी तरह करके हुआ कि एक दफ़ा हम इमरजेंसी के अंदर थे, हम सर्जरी की ड्यूटी कर रहे थे। तो कोई करीब के इलाके से कोई बंदे आए, उनके किसी करीबी की डेथ हो गई। उन्होंने अब अपना गुस्सा निकालना था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स चलो ये हैं। अब उन्होंने शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, गुस्सा खाना शुरू कर दिया और फिर हम सारे के सारे डॉक्टर्स ने इमरजेंसी छोड़ के वार्ड में आके अपनी लाइफ सेव की। ये सिचुएशन जो है ना, ये हमारे साथ स्पेसिफिक नहीं हुई, ये हर डॉक्टर ने फेस किया है यहाँ। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है ना, उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है कि उसको लगता है कि बस अब टाइम फिनिश हो गया है। मतलब आप कैसे फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर जो है ना कि वो बिल्कुल आपको हँसते मुस्कुराते मिले और वहाँ पीछे से वो थप्पड़ खा के आए हों, मारे खा के आए हों, लाते खा के आए हों, गालियाँ खा के आए हों। तो अगर हम इमोशंस को साइड पे करके देखें, तो जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की क्या वजह है? ये क्यों ऐसा होता है कि हमारे साथ ही कि हम बार-बार इसी चक्कर में क्यों आते हैं कि कभी हमें पता चलता है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वाक़या हो गया, कभी हमें पता चलता है जनरल हॉस्पिटल में वाक़या हुआ, कभी हमें पता है कि पीआईसी में वाक़या हो गया और कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। सबसे पहली बात ये है कि जो डॉक्टर्स हैं ना, वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं। ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे, आम नॉर्मल नहीं होते, ठीक है ना? कोई भी नॉर्मल बंदा जो है ना 6 बजे जाके वो काम नहीं कर रहा होता है एज़ सच, ठीक है? आपने 6 बजे, 4 बजे अपने आप को फुली फंक्शनल रखना होता है बाज़ औक़ात, ताकि जो है ना अगले के बंदे की लाइफ़ आप सेव कर सको। यही उसी टाइम था जब डॉक्टर साद को वो लोग उसके ऊपर जानलेवा हमला कर रहे थे। अब तो दूसरी बात ये है कि अंडर स्टाफ होता है। अगर डॉक्टर पूरा हो भी गया है, 2-3 डॉक्टर हैं और इस तरह करके, तो नर्सें उतनी नहीं हैं। नर्सें नहीं हैं तो ओटीएज़ नहीं हैं, ओटीएज़ नहीं हैं। पूरा का पूरा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है ना, वो अंडर स्टाफ्ड है इस टाइम। अब और दूसरी बात ये है कि लाज़मी-सी बात है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग में होंगे या लेट नाइट होगा, काफ़ी ज़्यादा लेट होगी, 2-3 बज गए हैं या अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे, उस टाइम एक नॉर्मल ह्यूमन बंदा अपना उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है? तो उस टाइम जो है ना, जब इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है, तो आप ये मत समझिए कि वो कोई फ़रिश्ता आया हुआ है, वो भी इंसान है, वो भी पूरे दिन का जाग रहा होता है, वो उस तरह वर्क नहीं कर सकता होता। तो लाज़मी-सी बात है कि थोड़ा-सा बहुत ऊँच-नीच हो जाती है, ठीक है? कभी-कभी जो है ना, आप एक कॉल पे नहीं आते, दूसरी कॉल पे चले जाते हो। कभी जो है ना आप थोड़ा स्लो होते हो चलने में, हर दफ़ा भाग-भाग के नहीं जा रहे होते चीज़ें करने के लिए। तो ये उस टाइम बहुत बुरा समझा जाता है। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर जो है ना सीरियस नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद जो हमारी अवाम है, उसकी पुअर अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, जब आपको एक मीडिया फ़ीड कर रहा हो कि यार डॉक्टर की मुबैना गफ़लत हो गई है, डॉक्टर की मुबैना ये हो गई है, ठीक है? और आपको रिप्रेज़ेंट करने वाला कोई नहीं है। आपको बताने वाला कोई नहीं है कि भाई डॉक्टर्स के साथ क्या हुआ है, डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, ठीक है ना? और आपको किसी डिज़ीज़ के बारे में पता नहीं है और आप मीडिया पे बैठ के बस बोल रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर्स का भी नहीं। और अगर आपने डॉक्टर को दिखाना है तो बस आके अपनी स्पाइसी न्यूज़ लेनी है कि हाँ जी, कब हड़ताल खत्म करें। उनसे सुने तो सही कि क्या रीज़न है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्यों धूप में खड़े हुए हैं वो लोग। लोग ऐसे होते हैं कि जो जब उनको बताते हैं कि ये डिज़ीज़ प्रोसेस है तो मानने के लिए तैयार नहीं होते। डॉक्टर्स की बजाय किसी और लोगों की तरफ चले जाते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ से वो ठीक हो जाए। जब वो वहाँ से ठीक नहीं होते तो फिर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं, जब तक कंडीशन जो है ना काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब एक ये बात भी है। फिर उसके अलावा जो है हमारे अवाम के अंदर जो है ना, वैक्सीनेशन पे ऊपर ऐसा है कि जैसे जो वैक्सीनेशन है ना, वो पता नहीं कीड़े दाखिल कर रहे हैं उस पेशेंट्स के। और लाज़मी सी बात है, जब आप वैक्सीनेट नहीं होते तो फिर जब छोटी बीमारियाँ भी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। वैक्सीनेशन जो है वो आपको प्रोटेक्शन दे रही होती है आगे एक बीमारी के लिए। जब आपने वो नहीं कराई, तो जब वो आपको बीमारी होनी है उस बच्चे को, तो लाज़मी सी बात है कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर होना है, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई, जो कि इस बच्चे के अंदर हुई जिसको मीज़ल्स की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। और उसके मीज़ल्स ने जो है ना, वो इतना ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। और उसके बाद जब लाते हैं तो इतनी डिलेड मतलब हो चुके होते हैं, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। और जब मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं तो रिकवरी उस तरह नहीं हो पा सकती, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि चुटकी में डॉक्टर के पास कोई जादू सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही होती है, लेकिन हम चुटकी बजा के कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। ये
जितने ज़्यादा सिस्टम इन्वॉल्व होते रहते हैं उतनी प्रोग्नोसिस कम होती है। अगर मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो गए तो बहुत कम चांस होता है आपके लिए कि रिकवरी हो सकेगी। डॉक्टरों पे अटैक जो करते हैं ना, उसकी वजह भी यही है कि जिसका गुस्सा कहीं भी होता है ना, उसने आके डॉक्टर्स को ऊपर अटैक, क्योंकि डॉक्टर्स पे कोई वो नहीं है। गालियाँ खाने तो आम सी बात है, क्योंकि हम एक सॉफ्ट टारगेट है। हम कोई एक अहम ओहदे पे फाइज नहीं है, ना हमारा कोई अपर क्लास है जिससे हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग हैं। इन मिडिल क्लास के लोगों से आज नहीं हो रहा, ये कई सालों से हो रहा है। जब मैं एमबीबीएस में था तब भी ये चल रहा था, जब मैंने अपनी हाउस जॉब की तब भी ये चल रहा था, जब मैं अपनी रेजिडेंसी कर रहा था तब भी यह कंटिन्यू है और आज तक ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट है, हर किसी को एक सॉफ्ट टारगेट मिला हुआ है और वो उसको जाके एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि कोई उसके बाद पूछने वाला नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो उसके ऊपर सोने पे सुहागा है। उन्होंने कोई हमें कभी सपोर्ट नहीं देनी होती। आप बताएँ कि अगर एक बंदे को 2 घंटे तक मार पड़ रही है, तो उस वार्ड का सिक्योरिटी गार्ड कहाँ था उस टाइम? तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? बाकी जो है प्रोटेक्शन जो है देनी होती है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, हर वार्ड के अंदर सिक्योरिटी गार्ड होगा, बाहर इतने सिक्योरिटी गार्ड, जब हम जाएँ तो चेकिंग करते रहते हैं, ठीक है? और जब कोई प्रॉब्लम आए, तो उस टाइम जो है ना, पहुँचते नहीं अपने टाइम पे। और फिर आखिरी जो है हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, हमने लाज़मी सी बात है, बहुत दफ़ा ये बात किया कि सिक्योरिटी बिल होना चाहिए, डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक बिल पास होना चाहिए कि आप जब डॉक्टर ऑन ड्यूटी हो तो आप उसको हर्ट नहीं कर सकते, ना फिज़िकली ना वर्बली। आपने करना है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करें। और अभी जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जिन लोगों ने हमला किया हो उनके खिलाफ कोई पनिशमेंट, कोई सीवियर पनिशमेंट हो, हमेशा वो छूट-छुटा जाते हैं। और वो जो डॉक्टर है बेचारा, वो या तो फिर अ, चुप करके अपना सर नीचा करके काम करता रहता है, बस यही हो सकता है, या फिर वो बाहर चला जाता है। हमारा जो सिक्योरिटी बिल है वो अभी तक पास नहीं हुआ। मल्टीपल टाइम्स जो है ना रिक्वेस्ट की गई हैं कि सर सिक्योरिटी बिल है उसको पास कर दें आप। गार्ड्स की अगर बात करें तो ऐसी कंपनी के गार्ड्स लिए हुए हैं जो कि बिल्कुल ही, आप उनको देखेंगे तो आप हँसेंगे। बिल्कुल एक पतले-पतले से गार्ड्स होते हैं, उन वो बेचारे तो खुद अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाएँगे अगर कभी मॉब आ जाएगा। और वो सिक्योरिटी गार्ड्स वो बेचारे होते हैं, वो 10-15 हज़ार की जॉब नौकरी के ऊपर होते हैं। वो जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम फेस होता है, वो साथ ही निकल जाते हैं कि उन्होंने अपनी भी ज़िंदगी बचानी है। आप मुझे बताएँ 20-25 लोग आपने अंदर घुसने दे दिए हैं, उस टाइम आपने उन्हें रोका नहीं है। जब 20-25 लोग अंदर घुस गए हैं, तो आगे से 2-3 गार्ड्स को तो वो चपेटे-चपुटे लगा देंगे। तकरीबन मैंने आपको बता दिया कि सारे डॉक्टर्स जो है ना उन्होंने फेस किया है। और हमारे जूनियर बच्चे हैं, उन अगर वो भी इस सिस्टम के अंदर आते हैं तो उनको भी ये शायद हो सकता है फेस करना पड़े, अगर ये सिक्योरिटी बिल पास नहीं करते, अगर डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन नहीं होती। आपके मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर आपको पता चल जाता है कि अब ऐसी सिचुएशन है कि शायद जो है ना इतना फ़ायदा ना हो इतनी अग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की। तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा कट बैक कर लेते हैं। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि अपने पेशेंट्स के जो रिलेटिव है ना, उनसे साइन कराना होता है कि डू नॉट रिससिटेट, यानी कि पेशेंट को उतनी अग्रेसिव रिससिटेशन मत दें जितनी एक नॉर्मल बंदे को देते हैं जिसमें रिकवरी की चांस हो। यानी कि 1 महीने तक अगर एक बच्ची जो है ना वो रिकवर नहीं की और वो इतनी बुरी कंडीशन में वेंटिलेटर पे सारा कुछ है, तो बहुत मुश्किल चांस है कि वो रिकवर करेगी। तो फिर उस सिचुएशन के अंदर जो है ना, ख़ास तौर पे सीपीआर जो है ना, जो हम हार्ट पे कंप्रेशंस देते हैं, वो मना कर दिया जाता है ताकि बच्ची को फर्दर डैमेज ना हो, उसको नुकसान ना पहुँचे, उसकी बोन्स ना टूटे। और लाज़मी सी बात है, एक छोटी सी बच्ची को जब उसके अटेंडेंट देखते हैं कि यार इसको इतना बुरी तरह कंप्रेशन दे रहे हैं और उसको रिवाइव करने की कोशिश करें, हालाँकि उसमें कोई जान नहीं है, तो वो खुद ही कह देते हैं कि आप मत करिएगा। तो उस चीज़ को हम कहते हैं डू नॉट रिससिटेट। और ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमेशा अटेंडेंट्स को बताया जाता है, और ये सीनियर डॉक्टर्स में अगर कहें तो तब ही होता है। अब ये एक म्यूचुअल चीज़ है जिसमें लाज़मी सी बात है, अगर वो कह देंगे कि हमने नहीं करना, हम चाहते हैं कि आप इसकी एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें, तो वो फिर साइन नहीं होता। ये साइन थी। प्रसाद जो है उसने अपना फ़ैसला नहीं किया डीएनआर साइन करवाने का। ये एक म्यूचुअल फ़ैसला होता है कि जो सीनियर्स डॉक्टर्स जो है ना, वो लाज़मी सी बात है कि पेशेंट्स के अटेंडेंट्स वगैरह जो है ना, उनके साथ डिस्कशन वगैरह हो के फिर वो साइन होता है। डॉक्टर साद जो है बेसिकली उस टाइम पूरे वार्ड की ना एक कवर पे था। 40-50 बच्चे होंगे उनकी कवर के ऊपर। साद जो है उसको पता था कि डीएनआर साइन हुआ है। तो लाज़मी सी बात है कि इतनी एग्रेसिव ट्रीटमेंट उसने नहीं करनी थी या इतनी एग्रेसिव रिससिटेशन नहीं करनी थी। और हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का, कि लाख-लाख शुक्र है कि डॉक्टर साद जो है ना, अब जो है ना उनकी लाइफ एटलीस्ट बच गई है। वरना जिस तरह उनका हालात है, या जिस तरह वो मॉब की कंडीशन के अंदर उनकी ज़हनी फस्तायत जो है वो बाहिर आई हुई थी, यकीन नहीं आता कि उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया जो 40-50 बच्चों को और देख रहा है, और वो भी क्रिटिकल बच्चे। आपको इतना भी ख्याल नहीं है यार कि 40-25-50 जो और बच्चे हैं उनके लिए वो डॉक्टर जो है ना वो
लाजमी सी बात है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इतना नहीं एहसास कि 2-3 घंटे आप वेट कर लो, सुबह डॉक्टर्स उसके प्रोफेसर आ जाएँगे, आप उनसे आके बात करें। आपको ये भी नहीं पता कि आप हेल्थ कमीशन में जा सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि आपको बस आपने रिवेंज लेना होता है और अपना गुस्सा जो है ना आपने बस एक डॉक्टर पे निकाल देना जो आगे से कुछ नहीं कर सकेगा, तो आपने कहा कि चलो भाई हम जाके जो है ना इसको हम पूछते हैं। जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो कि पीजीआर्स होते हैं, एचओज़ होते हैं, ये फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं। 24 से ले घंटे जो है ना ये ड्यूटी कर रहे होते हैं। कोई सुबह के टाइम ड्यूटी कर रहा है, कोई नाइट के टाइम ड्यूटी कर रहा है और हफ्ते में किसी का संडे ऑफ नहीं है, किसी की ईद की छुट्टियाँ ऑफ नहीं है, हर टाइम वो कवर के ऊपर होते हैं। और उनके साथ फिर ऐसा कि आपने फ्रंट लाइन पे आके उनका मतलब आप उनको हर्ट करना शुरू कर दिए हो, ठीक है? जो कि आपके बच्चे की केयर कर रहे थे, ठीक है? और कितने दिन तक उन्होंने केयर की है आपके बच्चे की और आपको इस बात का ज़रा अंदाज़ा नहीं है, ना आपको एहसास है। अच्छा, आखिर में एक बात अपने मैं जूनियर्स को समझाना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा इस तरह करके होता है कि मीडिया जो हमें पोर्ट्रे कर रहा होता है कि ओपीडी सर्विसेज बंद कर दी, इतने मरीज़ों को क्या होगा, ये होगा। देखिए, लाज़मी सी बात है कि ओपीडी सर्विसेज बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बदले में मैं आपको ये बता दूँ कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है ना, वो हर टाइम अवेलेबल हैं। इमरजेंसी सर्विसेज ऐसी हैं जो डिनाई नहीं की जा सकती, यानी कि एक बंदा आया है जिसकी अपेंडिक्स फटने वाली है, अब फट रही है, या वो कंडीशन आई है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में है, उनको कैटर किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट की जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जिनमें डिले हो सकता है, वो इलेक्टिव जो चीज़ें होती हैं, उनके अंदर सिर्फ़ उनकी सर्विसेज़ को रोका जाता है। और वो भी रोकना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आपको किसी न किसी तरह तो बताना है कि ये ज़ुल्म हुआ है, ठीक है? वरना यहाँ तो मीडिया ने यही बात करनी है कि मुबैना गफ़लत हो गई है और दुर्गत बना दी है। ये बंदा रिक्वेस्ट ही कर सकता है पॉलिसी मेकर से कि एटलीस्ट जो है ना, ये जो प्रॉब्लम हुआ है, इस प्रॉब्लम को देखें, सिक्योरिटी बिल पास करें, हर हॉस्पिटल के अंदर एटलीस्ट जो है ना एक पुलिस की नफ़री हो, एटलीस्ट जो है ना डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन हो वार्ड्स के अंदर, ताकि वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर सकें। और किसी भी बंदे को अलाउ नहीं है कि वो किसी भी जगह पे आके अब्यूज़ करे, वर्बल, फिज़िकल, किसी भी किस्म का। अगर आपको प्रॉब्लम है डॉक्टर से, आप सुबह उनके वार्ड में आएँ, आप हेल्थ कमीशन में जाएँ, आप एमएस को दें, आप कुछ भी करें, आप उस डॉक्टर्स को टच नहीं कर सकते। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दें। आपके एक जो है प्रॉब्लम की वजह से कितने ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज पूरा का पूरा पंजाब के डॉक्टर इसलिए बंद करके बैठे हैं कि हर बंदे ने प्रॉब्लम फेस किया है। ये मैंने फेस किया है, मेरी बहनों ने फेस किया है, मेरे भाइयों ने फेस किया है, मुझे पता है, ठीक है, कि कितनी देर तक एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रहता है। जिस बंदे को ड्यूटी करते हुए चंड पड़ जाए या जिस बंदे को ड्यूटी पड़ते हुए उसके ऊपर ट्रे फेंकी जाए, आप मुझे बताएँ कि कभी वो निकल सकेगा कि इस बात से कि कभी मुझे कहीं से भी थप्पड़ आ सकता है, कहीं से मुझे जो मेरे ऊपर ट्रे फेंकी जा सकती है, कोई बंदा मुझे धक्का दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए कि आप सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएँ और इसको बहुत जल्द एज़ जल्द जो है ना इसको इम्प्लीमेंट कराएँ। एंड पे हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, और मैं भी आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ दुआ करें डॉक्टर साद के लिए, और स्पेशली उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए जो पता नहीं कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। कि उन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि माशरा जिस प्रोफ़ेशन को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखता है, उनको इज़्ज़त से निगाह से देखने की दूर की बात है, वो इतनी बुरी हाल कर देंगे। और अल्लाह से दुआ है कि बहुत जल्द वो दोबारा जो है ना अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर ना आ सकें और वो बहुत अच्छी तरह परफ़ॉर्म कर सके, और उनको अल्लाह खुशो खुरम रखे। और बहुत सारी दुआएँ हैं उनके लिए। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर जो है ना उनके लिए दुआएँ कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध से लेके हर बंदा जो है ना इस बात पे बहुत परेशान है। तो डॉक्टर कम्युनिटी का तो ये हाल है कि पता नहीं मेरे कितने दोस्त जो है ना ये बात कह सके उनको रात को नींद नहीं आई, कि बहुत करीब से हमने ये चीज़ें होती हुई देखी और कभी इस पे ना एक्शन होना एक बहुत ज़्यादती की बात है। तो साथ जो थे ना उनको कभी लड़ना नहीं सिखाया था। शायद उनको लड़ना सिखाया होता मेडिकल कॉलेज के अंदर तो आज उनका ये हाल ना होता। उनको सर्व करना सिखाया था, और जो कि वो कर रहे थे सुबह 6 बजे। आई होप कि कुछ पॉलिसी मेकर्स जो है ना इस बात को सुनेंगे और नेक्स्ट टाइम जो है ना ये जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है, इस तरह का इंसिडेंट किसी और जूनियर डॉक्टर के साथ ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।